देखिए एक थ्योरम नंबर है आपकी 6.7 एक्सरसाइज 6.5 के लिए। तो इसमें क्या है, कह रहा है इफ a perpendicular is drawn from the vertex of right angle, ठीक है, of a right triangle to the hypotenuse, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब कहने का ये है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें ये 90 डिग्री है, तो एंगल बी जो 90 डिग्री है उस वाले पॉइंट से, यानी कि इस वर्टेक्स से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हाइपोटेनस पर, ठीक है। तो इसको हमने कह दिया ये इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तब ये थ्योरम ये कहती है कि अगर आपने हाइपोटेनस ड्रॉ कर दिया है, हाइपोटेनस पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या करेगा, इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, पहली चीज को। और जो दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और साथ ही साथ ये कह रहा है आर सिमिलर टू द और होल ट्रायंगल के साथ में भी सिमिलर होंगे। मतलब जो एक ट्रायंगल छोटा वाला अगर हम कह लें तो वो फुल ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर रहेगा। तो इसको देखेंगे कैसे कैसे आप कर सकते हो, तो इसके लिए प्रूफ देख लेते हैं। हम कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड ट्रायंगल अब हमने ले लिया है, क्या लिया है, ABC ट्रायंगल लिया हुआ है। तो अब आप एक ट्रायंगल तो ये लिख लिए और इस ट्रायंगल को लिखेंगे, तो इस ट्रायंगल को हम क्या कर रहे हैं, ABC लिखा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग सपोज इस छोटे से ट्रायंगल को हम लिख रहे हैं, तो हमने देखो इस साइड से लेकर के 90 पर गए हुए हैं, फिर C तक जा रहे हैं, ठीक है, ये तो कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, C तक जा रहे हैं 90 को लेते हुए, तो हम करेंगे ये लेटर बाद में आ रहा है और ये एंगल आपका जो इक्वल होगा, तो हम लिख रहे हैं BD और C में, ट्रायंगल BD और C में, ये ट्रायंगल में लिख रहे हैं। मैं थोड़ा सोच के लिखा हूँ, देख लेता हूँ क्या रिजल्ट आता है। ये मैंने दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक। ट्रायंगल जब ले लिए तो इसमें सबसे पहले क्या मिल रहा है कि एंगल ABC जो है वो किसके इक्वल है, बोलो, एंगल BDC के इक्वल है ना। तो ये हो गया ईच 90 डिग्री, पहली चीज। तो दूसरा क्या है, अब कोई ऐसी चीज है जो कॉमन मिल रही है आपको दोनों में, एंगल C कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एंगल C, यानी कि एंगल ACB, ठीक है। तो ऐसे BCD लिखेंगे, एंगल BCD इक्वल है ना। क्या है, कॉमन एंगल्स, ये हैं कॉमन एंगल्स। तो इसका मतलब बाय AA हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC जो है वो क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल BDC के, ठीक है। एक तो हमने शो कर दिया। अब हम आपको सेकंड ऐसे ही बता रहे हैं जस्ट कॉमन के लिए, जब आप इस ट्रायंगल का यूज करेंगे फुल ट्रायंगल के साथ में, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कहें कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल दूसरा वाला कौन सा रहेगा, तो इसमें ये हो जाएगा आपका ये वाला, तो ADB, ट्रायंगल ADB। इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि जो है D एंगल और B एंगल क्या हो गया, 90 हो गया, और कॉमन एंगल कौन सा हो गया, A वाला। तो ये वाला कॉमन एंगल मिलेगा दोनों में, इस ट्रायंगल का भी और फुल ट्रायंगल का भी। तो एक तो ये हो गया और दूसरा 90 डिग्री हो गया, ये से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हम ये कह देंगे सिमिलरली ये ट्रायंगल दोनों भी क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ये कह रहा था ये दोनों ट्रायंगल जो बने हैं वो होल ट्रायंगल के साथ सिमिलर रहेंगे। तो ये तो हो गया। अब हमारा रिजल्ट क्या निकला, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम उनके करस्पॉन्डिंग एंगल को लिख सकते हैं कि एंगल जो होगा करस्पॉन्डिंग वो इक्वल रहेगा, है ना। तो जब इक्वल रहेगा तो हम लिख रहे हैं एंगल AC नहीं, यहाँ पर आपका रहेगा CAB, क्या, एंगल CAB, देखिए कौन सा है, CAB, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। और इक्वल टू किसके हो जाएगा, CAB, तो CBD है, एंगल CBD के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, पहली चीज, ठीक है। तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है और हम अब बात कर रहे हैं किसकी, और कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं, फिर इस वाले से क्या मिल जाएगा, देखिए आप C वाला एंगल, यानी कि एंगल ACB किसके इक्वल हो जाएगा, ABD के, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके,
तो अगर हम इन छोटे ट्राइंगल में लगाएंगे किसमें, इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल BDC, ट्राइंगल BDA, ठीक है, ट्राइंगल BDA। तो इसमें है बट नहीं BDA नहीं होगा, BDA नहीं होगा, ADB होगा, एंगल ADB में। देखिए ADB में क्या है, हमने लिख दिया हुआ है क्या, एक ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस वाले के इक्वल है, और ये बाय AA से क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो लिख लीजिए, लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एंगल BDC इज इक्वल टू क्या है, एंगल ADB। ये तो 90 ही है, ठीक, तो हमने ये लिख दिया। और दोनों बाकी के एंगल कोई भी आप लिख लीजिए। दूसरा हमने लिखा हुआ है एंगल C, BCD ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल BCD। तो BCD लिखा हुआ है तो ABD, एंगल ABD, ठीक है, यही तो है। तो हमारा क्या मिल गया, ये दो प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, AA से बाय AA ट्रायंगल जो हमारे हो गए, ट्रायंगल BDC जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ADB के। तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया लाइन की वो एक दूसरे के साथ भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक। नाउ क्वेश्चन थ्योरम नंबर 6.8। इस थ्योरम को प्रूफ करना है। इसमें कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में जो है कोई भी स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब ये वाला इसका स्क्वायर प्रूफ करना है हमें कि AC का स्क्वायर जो होता है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसे प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, प्रूफ कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले 6 पॉइंट थ्योरम को समराइज करना है। तो 6 पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ये BD जो है परपेंडिकुलर है ऑन AC, अगर AC पर परपेंडिकुलर है तो बाय थ्योरम 6.7 से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB जो होगा वो सिमिलर होगा, ADB ट्रायंगल जो सिमिलर होगा वो ट्रायंगल ABC के साथ में सिमिलर होगा, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो हो जाएंगे हमारे सेम रेशियो में। तो इसका मतलब AD अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ये हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। ऑल्सो जो ट्रायंगल है आपका सेकेंड वाला, इस तरफ का ट्रायंगल, ट्रायंगल BDC वो भी सिमिलर होगा, BDC जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के, BDC, ठीक है। BDC ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर ABC के। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, हमें वैल्यू चाहिए जो करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखने के लिए सेम रेशियो में होंगी। तो सेम रेशियो में लिखना है हमें, तो BC अपॉन, क्योंकि हमें चाहिए BC, तो BC अपॉन AC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC है ये, BC अपॉन AC इज इक्वल टू हो जाएगा DC अपॉन BC, DC अपॉन BC, ठीक। तो दिस इंप्लाइज दैट मल्टीप्लाई करने पर AC इंटू DC इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ऑन एडिंग ऐड कर दीजिए, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है, देखिए लेफ्ट साइड में AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट साइड में हो गया। इसमें कॉमन है AC कॉमन लिख लेंगे, AD प्लस DC मिलेगा इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AC इंटू
AD प्लस BC जो है वो AC है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ रहेगा, यही प्रूफ करना था। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, AC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो अदर टू साइड जो हैं AB और BC उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। दिस थ्योरम इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। इन क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एट P पर 90 डिग्री है, यहाँ से P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है PM, ठीक है। तो प्रूफ ये करना है कि PM का जो स्क्वायर होगा वो QM इनटू MR के इक्वल होगा, इसे शो करना है, ठीक है। तो हम इसे शो करने के लिए थ्योरम नंबर 6.7 का यूज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल PMQ, ठीक है, सिमिलर होगा। किसके सिमिलर हो जाएगा, ये इस एंगल से 90 पे फिर फर्स्ट पे गए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा RMP, ठीक है, ट्रायंगल RMP ये सिमिलर होगा थ्योरम 6.7 के अकॉर्डिंग। तो जब ये सिमिलर है तो इसके अकॉर्डिंग हम करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या लिख सकते हैं, सेम रेशियो में लिख सकते हैं। तो PM अपॉन RM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QM अपॉन PM, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इनटू RM, या फिर आप कह सकते हैं कि PM का स्क्वायर जो है वो QM इनटू MR के इक्वल है, ठीक है। ये रहेगा प्रूफ। This question is proved by the using of equation theorem number 6.7। गिवन है इसमें गिवन है कि ट्रायंगल जो ABC है, ABC ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AC इज इक्वल टू BC। AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, एंड एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल एट C इज इक्वल टू जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्यूशन प्रूफ रहेगा इसका। देखिए सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सिंस AC इज इक्वल टू BC है, ठीक है। तो रिप्लेस कर दीजिए, BC को भी AC कह दिया, BC को रिप्लेस कर AC कह दिया, और दिस इंप्लाइज दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, इट इज प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है। इसमें कह रहा है कि अगर आपका AC एंड BC सेम है और AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, तो आप बताइए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो वही है, सेम इसी के लिए, मतलब ये 90 डिग्री हमें दिखाना है। तो क्या है इसमें प्रूफ करेंगे, तो उसमें लिखा हुआ था कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर ये लिख सकते हैं तो एक AC को आप चेंज करके कुछ भी लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, AC किसके इक्वल, BC के साथ में इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, है ना। तो जब ये है तो पाइथागोरस थ्योरम यही तो है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस मतलब एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो हाइपोटेनस के यानी कि लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस है AB, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड, ठीक है। ये मतलब ये स्टेटमेंट इस ट्रायंगल को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर ये इस ट्रायंगल को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो एंगल C है वो यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है।